धर्म या और किसी सत्य के मामले में किसी एक कोने या दृष्टि से ही बातें समझ में आती, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब जैसे इस वक्त आप सूरज को देख रहे हो, एक कोने से एक दृष्टि से देख रहे हो। इसी समय काहिरा में या फारस में एकदम सुबह गुलाबी सूरज निकल रहा होगा, तो वो वहां का कोना, हर एक कोना अपना अलग होता। सच को आप हमेशा किसी एक कोने से देखोगे, यह देहधरे का दोष है। इस दोष से कभी पूरी तरह से छुटकारा हो ही नहीं सकता। किसी एक कोने से देखो। ये बात अलग है कि जिस किसी कोने से, जिस किसी दृष्टि से सच को देखो, कोशिश करो कि वो पूरे सच को समझ पाओ, एक सम्यक दृष्टि, पूरी दृष्टि बन पाए। लेकिन दृष्टि हमेशा किसी एक कोने की रहेगी। यहां तक कि बहुत सच की खोज करने वाले हमारे पुरखे थे और निचोड़ निकालते निकालते अद्वैत तक पहुंचे। ये न समझ लेना कि अद्वैत ही एक कोना, एक दृष्टि है, उसके साथ और बहुत सी हैं। लेकिन उस अद्वैत में भी फिर कई तरह की दृष्टियां निकलने लगी। विशुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत। आजकल जब कभी आप राजनीति की विचारधाराओं को सुनते हो और कहते हुए तो समझ में नहीं आता, 50 तरह की चीजें निकली हुई हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जिन चीजों के लिए आप हफ्ते में रोज इकट्ठा हुआ करते हो एक बार, उनमें तो न जाने कितनी हजार चीजें निकली हुई हैं और उनका बड़े अच्छी तरह से अध्ययन होता है। अद्वैत, केवलाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत। तो फिर उसी तरह से जो वर्तमान विचारधाराएं हैं, उनकी भी तो दृष्टि समझने की कोशिश होनी चाहिए ना, कुछ कष्ट करने की जरूरत पड़ती। अब मैं समझता हूँ आपने मुझे अपने बीच में इसलिए बुलाया कि आप मेरे कोने को समझना चाहते हो कि किस दृष्टि से मैं देखता हूँ। ये बिल्कुल साफ है कि वो दृष्टि साधारण तौर से वो नहीं है जिसको कि धर्म वाले लोग अपने लिए रखते। आपने मुझसे कहा कि मैं धर्म पर बोलूं, तो मेरी दृष्टि वो नहीं है जो साधारण तौर से धर्म वाले रखें। ये तो बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। लेकिन मिसाल के लिए मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, जैसे नदियां साफ करना, खासतौर से गंगा, कावेरी, जमुना, कृष्णा वगैरह नदियां। आजकल में आप जानते हो कि कारखाने का गंदा पानी और शहरों का पेशाब कारखाना सब बहाया जाता है। आप जब तीर्थ यात्रा करने जाते होंगे तो वृंदावन में आपने देखा होगा वो पेड़ है जहां पर आज भी हिंदुस्तान की औरतें एक छोटा सा चील का टुकड़ा बांध दिया करती हैं, जैसे वो कृष्ण की चीर हरण लीला हुई थी ना। अभी तक वो प्रसंग चल रहा। मुझको देखने में आपसे कहता हूँ खुशी हुई, एक अच्छा सा लगता है, कुछ हंसी भी आती है। अगर औरतों को मालूम हो जाए कि वो क्या कर रही है तो शायद थोड़ी देर के लिए लगा जाए। लेकिन उसी के ठीक नीचे वृंदावन शहर का गंदा नाला बहता हुआ जमुना में गिरता है और उसमें लोग पुण्य स्नान करते हैं। तो नदियों के साफ करने की बात किसके मुंह से निकली? जो धर्म के लोग हैं उनमें से किसी ने नहीं कहा। मुझ जैसे जिनको साधारण तौर से कहा जाएगा अधर्मी आदमी, उसके मुझे ये बात नहीं थी ना कि नदियों को साफ करो। तो जरा कभी इसके ऊपर आप सोच विचार करना कि धर्म वाले लोग तो ऐसी बात नहीं कहते। मेरा जैसा अधर्मी कह देता ये बात। उसी तरह से एक दूसरा प्रसंग लीजिए। कुछ अर्सा पहले दिल्ली में एक सफाई की प्रदर्शनी हुई थी जिसमें 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दिल्ली के लोग जिनके घरों में ज्यादातर आधुनिक सफाई का इंतजाम हो चुका है और जंजीर खींच देने से पाखाना पानी से बह जाता है, और आजकल तो ऐसे पाखाने हो गए कि जिनमें जंजीर की भी जरूरत नहीं है, वो तो 24 घंटे पानी बहता रहता है। वो दिल्ली में भी बहुत कम लोगों के घर में आया है। मैं समझता हूँ दिल्ली में शायद ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी होंगे। हिंदुस्तान भर में ज्यादा से ज्यादा 200 आदमी निकलेंगे जिनके घर में हमेशा 24 घंटे का बहता हुआ पानी का पाखाना। लेकिन यूरोप में तो हजारों लाखों के घर में निकलेगा। तो ऐसी प्रदर्शनी दिल्ली में होती सफाई की, जहां कोई जरूरत नहीं।
तो इस पर मैंने एक सुझाव रखा कि जो तीर्थ स्थान है हिंदुस्तान के, जहां हिंदुस्तान की जनता 1,80,00,000 की तादाद में हर साल इकट्ठा हुआ करती, द्वारका, रामेश्वरम, गया, काशी, लेकिन एक चीज पर ध्यान रखना, उसी के साथ साथ मैं अजमेर भी जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे इससे विशेष मतलब नहीं कि वो तीर्थ स्थान किसी एक विशेष धर्म और संप्रदाय के होते हैं। मुझे इससे मतलब है कि वो तीर्थ स्थान ऐसे हैं कि जहां पर करोड़ या लाख की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। तो उन तीर्थ स्थानों को साफ बनाया जाए, सुथरा बनाया जाए, जिसमें ये 80 लाख आदमी हर साल देखें कि किस तरह से सफाई की जिंदगी चला सकते। तो ये बात भी मुझे ऐसे अधार्मिक आदमी के मुंह से निकली, धर्म वालों ने कहा कि हमारे तीर्थ स्थानों को सुंदर, साफ, पवित्र बना। उसी तरह से एक तीसरी चीज की तरफ आपका ध्यान खींचता हूं कि जब कैलाश पर्वत, जिसको कि आप अपने सत्संग में अक्सर शिव पार्वती का पर्वत कहा करते होगे ना, 10 बरस पहले चीनियों ने उसके ऊपर अपना खूनी पंजा मारा और उसको अपने कब्जे में लिया, तब मैं समझता हूं हिंदुस्तान में धर्म अधर्म जो कुछ भी लोग हैं उनमें सिर्फ नहीं था कि जिसने इस चीज के ऊपर हल्ला मचाया कि देखो ये क्या हो रहा है। और जो धर्म के संगठित संप्रदाय हैं उनकी तरफ से इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। तो जरा थोड़ी देर के लिए आप सोचना कि ये सब चीजें क्यों होती। वैसे कैलाश के संबंध में एक जिक्र आपको कर दूं, पहले तक, अभी कुछ दिनों पहले तक तो मैं सोचता था कि यह केवल भूगोल, इतिहास, संस्कृति, रहन सहन का ढंग, इसके आधार पर हिंदुस्तान के नजदीक है, लेकिन अब की बार मुझे कुछ और भी सबूत मिला। कैलाश के पास एक गांव है जिसका नाम है मनसा, मानसरोवर नदी झील के ऊपर है मनसर। उस मनसर गांव की मालगुजारी अभी कुछ दिनों पहले तक हिंदुस्तान की सरकार को मिलती थी। तो ये तो विशेष बात हो गई ना। और उस गांव की मर्दमशुमारी, मतलब उसमें कितने आदमी हैं, कितने गाय बैल हैं, कैसी जनता है, ये सब हिंदुस्तान की मर्दमशुमारी के अंकों में शामिल किए जाते थे। ये बड़ी विचित्र चीज हो गई ना। ये सब बात मुझे मालूम हुई एक ऐसे हिंदुस्तानी अफसर से जो 1946-47 तक लद्दाख सरकार का नौकर था, और उसने मुझे बताया कि किसी जमाने में लद्दाख के किसी राजा ने तिब्बत के राजा को वो इलाका भेंट के स्वरूप दे दिया और अपने सार्वभौमत्व, अपने राज्य के एक नमूने की तरह सारा इलाका तो दे दिया भेंट में, लेकिन मनसर गांव को रख लिया कि जिसमें वो सबूत रह जाए कि भाई ये हमारा इलाका था। मेरा उस पर यह कहना है कि एक तो वो भेंट गैर कानूनी थी, दूसरे अगर कानूनी थी भी तो वो भेंट तिब्बत की सरकार को थी, न कि चीन की सरकार। और अगर इसके ऊपर अच्छी तरह से बहस चले तो संभव है कि कानूनी दृष्टि से भी ये साबित किया जा सके कि या तो तिब्बत को पूरा स्वतंत्र होना चाहिए, तब हम कैलाश मानसरोवर वगैरह अपने भाई तिब्बत की रखवाली में रख सकते हैं। मेरा तो ये इरादा है और ये हर एक का होना चाहिए। लेकिन अगर तिब्बत स्वतंत्र नहीं होता है तो फिर कैलाश मानसरोवर का इलाका हिंदुस्तान में आना चाहिए। मैंने आपको ये 3 बातें बताई। अब इसी पर आप सोच लेना क्या कारण है कि मुझ जैसा आदमी इन बातों को हिंदुस्तान की जनता के सामने रखता है और धर्म पर ज्यादा सोच विचार करने वाले या धर्म से ज्यादा संबंध रखने वाले लोग नहीं रखते। क्या कारण? क्यों? है इरादा सोचने का कि नहीं कि एक अधार्मिक आदमी या जो शायद ईश्वर के मामले में समझा जाता है नास्तिक है, किसी हद तक शायद सही भी है, मैं उस बहस में नहीं करना चाहता, वो आदमी इन सब चीजों को उठाता। नदियां साफ करो, तीर्थ स्थान साफ करो, कैलाश मानसरोवर को या तो तिब्बत की रखवाली में रखो या हिंदुस्तान को दो। लेकिन जो धर्म वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती, तो कुछ कोना जरूर कहीं न कहीं खराब है। वो जो कोना दृष्टि जिसके संबंध में मैंने कहा था कि आज यहाँ आप सूरज को देख रहे हो इस वक्त, और फारस में या काहिरा में इसी समय सुबह का गुलाबी सूरज होगा, तो जरा इस पर सोच विचार करना। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म संप्रदाय के अर्थ में, मतलब हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और फिर उसके अंदर भी वैष्णव धर्म, शैव धर्म वगैरह जो कुछ भी हो, लेकिन एक उसका अर्थ
सबके लिए व्यापक होना चाहिए, और वो है दरिद्र नारायण वाला, कि जो सब लोगों के हित का हो। इसीलिए मैं समझता हूं कि गांधी जी ने भी धर्म को या ईश्वर को या सत्य को दरिद्र नारायण में देखा था, और विशेष करके जो दरिद्र नारायण की रोटी में, क्योंकि दरिद्र नारायण का हित और अहित जो है वही, यदि किसी अर्थ में आप धर्म समझो तो फिर करोड़ों लोगों के फायदे और नुकसान की जो बातें हैं वो दिमाग पर हमेशा टकराती रहती, वरना हम लोग एक अलग सी हवाई दुनिया बसा लिया करते हैं, चाहे धर्म की, चाहे भोग की, चाहे काम की, चाहे मोक्ष की, हवा वाली दुनिया। इतना कह करके, क्योंकि मुझे आत्मा, परमात्मा या वैदिक धर्म, हिंदू धर्म पर कुछ कहने को कहा गया, तो ऐसा समझना, एक आदमी जिसका कि वास्ता नहीं है इन सब चीजों से, वो आपसे बोल रहा है लेकिन एक दृष्टि से बोल रहा है। तो अब वैदिक धर्म में जो कर्मकांड का हिस्सा है उसके संबंध में मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहना है, और पसंदगी की। पहले तो अब तो बार बार तो हट कितना हट कि सिर्फ ऐसा न समझना कि हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में ऐसा है, ये ईसाइयों में भी आप पाओगे, मुसलमानों में भी पाओगे, कम या ज्यादा। हो सकता है हिंदुओं में ये चीज ज्यादा हो गई कि हर एक चीज को पवित्र बनाने की कोशिश करना। शादी हो तो उसको पवित्र बनाओ, उसके लिए एक लंबा चौड़ा सिलसिला करो, कुछ पानी के छींटे डालो, कुछ रोली चढ़ाओ, कुछ अक्षत चढ़ाओ, कुछ टीका करो। बच्चा पैदा हो तो उस प्रसंग को पवित्र बनाओ, मकान बनाना हो तो उसको पवित्र बनाओ। मैं आजकल जब कुछ मोहल्लों में मकान बनते हुए देखता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं पूना में था और उस मोहल्ले में कई मकान बन रहे थे, हो सकता है नया नया पैसा हुआ हो, बना रहे थे, खुश थे। और मैंने देखा कि जैसे ही मकान बनने के नजदीक आता है, पूरा होने के नजदीक, तो उस पर पटवार वगैरह लगाते हैं, फिर कई तरह से मंत्र वगैरह होते हैं, तो वही छींटा मार के, मंत्र मार के पवित्र बनाने की कोशिश, चाहे शादी, चाहे विवाह, चाहे बच्चा पैदा हो, चाहे मौत हो, चाहे मकान बने। यहाँ तक कि हिंदुओं में तो आप एक बात पाओगे, हर मौके पर छोटा बड़ा मामूली एक टीका लगा देते हैं ना। अब मैं खुद तो इन सब चीजों से अलग रहा हूं, क्योंकि उसका प्रसंग नहीं हुआ। आदमी का घर होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, लेकिन देखता तो हूँ, आंखें तो खुली, और कभी कभी किसी के घर में रहता हूँ, कहीं किसी जगह जाना हुआ तो वो कोई औरत अगर हुई तो एक टीका लगा देती है रोली का। तो फिर मैंने इसके ऊपर सोचा आखिर ये है क्या चीज। तो इसके पीछे जो मनुष्य की इच्छा मालूम हुई, सार्वभौमिक इच्छा, वो ये कि जो करो उसको पवित्र बना के करो। यहाँ तक कि खाना खाने जब लोग बैठते हैं तो कई इलाकों में तो बहुत सारे लोग, और सभी इलाकों में कुछ लोग थाली के चारों तरफ दो चार छींटे डाल देते हैं, घेरा मार देते हैं, उसकी चीज पवित्र हो जाती। या फिर खाना खाने के बाद उस थाली को ही नमस्कार करने लग जाते हैं, हाथ जोड़ करके शायद अन्न महात्मा प्रसन्न हो जाए, जो कुछ भी हो, एक पवित्र बनाने की कोशिश। तो ये भावना तो है अच्छी, कर्मकांड की ये भावना, शायद इसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकलते हैं। जहां तक मेरा अपना संबंध है, इसके बिना भी अभी तक की तो जिंदगी मैंने गुजार दी, और आगे भी इसके बिना गुजार देने का इरादा है, क्योंकि मुझे स्वयं इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। उसके बिना भी मैं समझता हूँ कोई बहुत अपवित्र आदमी नहीं, बिना रोली के, बिना छींटे छाती के, बिना नमस्कार किए हुए। और अगर मंदिर में जाने की कभी तबीयत होती है, खासतौर से पुराने मंदिर जहाँ पूजा खत्म हो गई है, नए मंदिरों में भी जाने की इच्छा होती है, दक्षिण में या उत्तर में भी समझ लो, शिव के या कृष्ण के, द्वारका वाले का, जहाँ कहीं कोई मूर्ति जरा देखने में मजा आता है, तो ज्यादा मन पर प्रभाव उस हवा की सुंदरता का पड़ता, न कि पूजा की एक पवित्रता या धर्म के ऊपर। तो यद्यपि मेरे लिए इस कर्मकांड के पवित्रता का कोई खास मतलब नहीं, और मैं खुद अपने जीवन में इसको नहीं समझ पाया, लेकिन दिमाग से समझने की जब कोशिश करता हूं तो लगता है कि शायद जीवन के हर एक अंग को कुछ थोड़ा बहुत पवित्र बनाने की कोशिश से ही ये कर्मकांड निकला है।
ये तो मैंने अच्छाई की बात कही, लेकिन अब उसके साथ साथ जो बुराई आ गई उसको भी देख लेना, क्योंकि दोनों तरफ की बात देखोगे तो जाके मामला ठीक आएगा। अगर ये कर्मकांड बिल्कुल रसम बन जाता है, जैसा कि आज हिंदुस्तान में बन गया है, और बजाय इसके कि वो हमारे कर्मों को सचमुच पवित्र बनाए, कर्म तो जैसे कि तैसे चलते रहते, लेकिन उसमें एक रसम के तौर पर छीका मार देते हैं या टीका निकाल देते हैं, तब तो जीवन बड़ा ही भयंकर बन जाता। और मैं समझता हूं कि आज हमारा जीवन वैसा भयंकर बन गया। और आज ही क्यों, हमेशा इस कर्मकांड के अंदर एक भय रहता है कि वो रीति रसम रिवाज बन करके, मुर्दा रीति रसम रिवाज बन करके जीवन को भयंकर बना डाले। हमेशा ये खतरा रहता है, हर जमाने में रहा था। हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया जमाने में भी, जबकि बहुत बढ़िया कोई राज्य चल रहा होगा, बहुत बढ़िया धर्म चल रहा होगा, कर्मकांड के द्वारा हम जीवन को साफ और पवित्र बनाने की कोशिश करते थे, तब भी इस मुर्दा और बेमतलब रीति रसम रिवाज का खतरा रहा होगा। ये साथ साथ चीजें चलती, और आज तो खैर है। अब रह गया उसका दूसरा अंग, जो ब्रह्म ज्ञान वाला कर्मकांड के अलावा। तो अब आत्मा परमात्मा पर मैं क्या बोलूं, क्योंकि परमात्मा को तो मैंने कभी देखा नहीं। आप कहोगे क्या आप सभी चीजों को देखते हो तभी मानते हो? बिल्कुल सही बात है, तो कहने का ढंग था। बिना देखे हुए भी अगर मुझको परमात्मा की जरूरत बहुत ज्यादा अभी तक मालूम हुई होती, तो बिना देखे हुए भी मैं उसे मान लेता। लोग कहते हैं कि जब बहुत तकलीफ पाओगे, बुढ़े हो जाओगे, हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, तब मानोगे परमात्मा को। तो मेरा जवाब ये होता है, तब तो फिर साफ बात साबित हो जाती है कि आदमी जब खत्म होता है तब परमात्मा को मानता है, और सुख और मजबूती और ताकत की हालत में परमात्मा को नहीं मानता। तो ये तर्क बहुत खतरनाक तर्क है, इससे आप बच करके रहना। जब कभी आप किसी आदमी को कह देते हो हाँ आज सुखी हो इसलिए नहीं मान रहे हो, जब दुखी होगे तब परमात्मा को मानोगे, तो ये तर्क मुझको एक बार अमेरिका में भी कुछ समाजवादियों ने दिया था। मिलवाऊ एक शहर, अमेरिका में तो समाजवादी नहीं, क्योंकि वहां तो करीब करीब सभी लखपति, बहुत सारे करोड़पति हैं, तो वहां समाजवादी बहुत कम है। लेकिन मिलवाऊ एक शहर है जिसकी नगर पालिका समाजवादी थी। तो उन लोगों ने मुझे खास तौर से अतिथि बना के बुलाया था। हवाई अड्डे पे जो लोग स्वागत करने आए उन्होंने रोना शुरू किया। ये अमेरिका तो बड़े वाहियात लोग हैं, इतना खाते पीते हैं, इतना सुखी हैं कि इनको समाजवाद बिल्कुल समझ में नहीं आता, समाजवाद की कोई चर्चा नहीं करते। जब ये लोग बेकार बनेंगे, जब इनको दुख आएगा, जब ये सड़ेंगे, तब ये समाजवाद समझेंगे। तो मुझको हंसी आ गई। मैंने कहा ये वही तर्क, आज सुखी है इसलिए ईश्वर को नहीं मानते, जब दुखी होंगे तब ईश्वर को मानेंगे। आज धनी है, बेकार नहीं है, इसलिए समाजवाद को नहीं मानते, जब दुखी होंगे, जब बेकार बनेंगे, तब जाकर समाजवाद को मानेंगे। तो ये तर्क बड़ा खतरनाक तर्क, इससे तो आप लोग बच करके रहना। अगर परमात्मा है तो वो सुख में भी उतना ही सक्रिय और जोरदार होना चाहिए जितना दुख में। और जब सुख में नहीं याद आया तो फिर दुख में आकर के आएगा तो मेरे जैसा आदमी कह देगा इसमें क्या बड़ी भारी बात है। जब मैं कमजोर हो गया तब वो मेरे दिमाग में घुसा, इसलिए उसको तो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। लेकिन फिर भी इतना मैं आपसे कहूंगा कि जितना मजा मुझको उपनिषद के दर्शन में आया, उतना शायद, या ऐसा कहूं उससे ज्यादा और कहीं नहीं आया। उपनिषद वेदों के एक निचोड़ है, पूरा निचोड़ नहीं, मैंने एक निचोड़ कहा। और उपनिषद में दर्शन को आप संगीत के रूप में पाओगे। सारे दुनिया में दर्शन गद्य में है। कहीं कहीं कोशिश की गई, जैसे रोम इटली वगैरह में, पुरानी आज की नहीं, कुछ कविता करने की, लेकिन वो दर्शन नहीं, वो नीति शास्त्र ज्यादातर। केवल हिंदुस्तान में दर्शन संगीत के रूप में कहा गया। तो जब दर्शन और संगीत का जोड़ हो जाए तो मजा आएगा। और मैं आपको पूरे श्लोक तो 2 हैं, नहीं सुनाऊंगा पूरे, शायद इस वक्त याद भी ना है, क्योंकि ये सब मौका जेल में ज्यादा आया करता। तो धर्म भी अगर आपको समझना है तो जेल जाने की कोशिश करना, वहां काफी वक्त रहता है। बैठे हैं नदी में उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ और भी किताबें पढ़ना, तब ये चीजें जरा अच्छी तरह से समझ में आएंगी, वरना नहीं। तो
एक लकीर मैं आपको सुनाई देता हूं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसका नाना नाना प्रतिरूपम बभूव। बीच में और बहुत से आते हैं, अग्नि और वायु और इसी तरह से 2-3 भौतिक पदार्थों को लेके। यानी एक अग्नि है, लेकिन वो संसार में जब घुसती है, प्रविष्ट होती है, जब संसार में आती है अग्नि, एक ही अग्नि, उसके हजारों तरह के रूप हो जाया करते हैं। उसी तरह से एक आत्मा है, लेकिन जब प्राणियों के बीच में आती है तो इसके हजारों रूप, नाना नाना रूप हो जाते हैं। हजारों क्यों, तो हजारों कहने के लिए मैं कह रहा हूं, मतलब ये कि अनेक रूप, लाखों करोड़ों अरबों रूप हो जाते हैं। जैसे अग्नि है, जैसे वायु है, उसी तरह से आत्मा। अब इन श्लोकों को अगर मन में गुनगुनाओ या जोर से भी सुनो तो मजा तो मिलता ही है। और फिर ब्रह्म ज्ञान का वो स्वरूप आपके मन के सामने आता है जिसमें आदमी अपनी सीमित करने वाली चमड़ी के कुछ बाहर निकल करके बाकी सब से अपनापन अनुभव करने लगता है। अब ये हमारी चमड़ी है नहीं, ये हमारी सीमा है कि नहीं। जैसे देश की सीमा होती है, वैसे हम जितने आप यहाँ बैठे हुए, हमारी सीमा ये चमड़ी है ना, इसी के अंदर हम हैं। इसी के अंदर न केवल शरीर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। और नतीजा ये होता है कि हमारे अपना घर, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे, ये सब अपनापन इसी चमड़ी के अंदर रहते हुए आ जाया करता। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं आपको कह दूं, कृष्ण एक बड़ा अद्भुत पुरुष था, अद्भुत जीव था। उसके सभी चीजें 2 या 2 से ज्यादा थी। 2 मां थी ना कृष्ण के। जरा देखना ये चमड़ी के बाहर निकलने की कैसी कोशिश है। यहां तक कि आज दुनिया जो उसकी असली मां थी उसको शायद कभी भूल भी जाए, लेकिन उसकी दूध पिलाने वाली मां थी उसको नहीं भूल पाती। यशोदा नंदन ज्यादा है, देवकी नंदन कम है। उसी तरह से उसके 2 बाप थे। वो बाद वाला बाप ज्यादा मशहूर है असली बाप से। रह गई स्त्रियां या प्रेमिकाएं तो अब उसका तो मैं हिसाब नहीं लगाऊंगा कितने। सवाल ये कि वो चमड़ी के बाहर और शहर भी उसके 2 थे, और बाद वाली द्वारका शायद मथुरा से कुछ ज्यादा ही हो गई कुछ मामलों में। तो ये संकुचित करने वाला जो अपनापन है, इससे हट करके जिसको हम पराया कहते हैं उसको भी अपना बना लेने वाली जो इच्छा है, वो मैं समझता हूं ऐसे श्लोकों से जागृत होती। ये जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में एक जो मुझे अच्छी चीज लगती वो ये कि आदमी अपने संकुचित शरीर और मन से हट करके सब लोगों से अपनापन महसूस करे। ये तो है असली ब्रह्म ज्ञान। ठीक है रहने दीजिए, ठीक है रहने दीजिए ना। जहां एक जबरदस्त दर्शन इस रूप में आए कि आदमी अपने संकुचित अपनेपन को भुला करके परायों के साथ भी अपनापन महसूस करे, ममत्व हासिल करे, तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हो तब ना, असलियत क्या है कि ब्रह्म ज्ञान भी इस संगीत के ढांचे में ढलकर मधुर होने के बजाय या तो कड़ा और कठोर बन जाता और या निष्प्राण बन जाता। एक ब्रह्म ज्ञान तो वो है कि जो घंटे 8 घंटे के लिए तप करके या ध्यान करके या साधना लगा करके ब्रह्म को पाने की कोशिश है, वो जो कुछ भी ब्रह्म होता हो। लेकिन बाकी जो 23 घंटे रहते हैं उसमें उसका कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो किसी काम का नहीं होता ना कि 1 घंटे के लिए तो ब्रह्म का खूब दर्शन कर लिया और बाकी 23 घंटे में अपना व्यापार, अपनी जिंदगी, अपना काम काज ठीक उसी ढंग से चलाया जैसे कि वो ब्रह्म कहीं हो ही नहीं। तो वो तो फिर एक नकली जिंदगी हो जाती। और दूसरे
ये तो मैंने आपको नकली जिंदगी या धोखेबाजी की जिंदगी का रूप बताया। दूसरे, कभी कभी ब्रह्म ज्ञान कठोर भी बन जाता और कठोर बन करके बजाय संगीत की मधुरता के लाने के वो दूसरे संप्रदायों और धर्मों के प्रति अनाचार करने लग जाता। तो वो अच्छा नहीं होता कि दूसरे खराब हैं, ये अच्छा नहीं है, हम ही सबसे अच्छे हैं। ठीक है, आप अपने मन में समझो हम ही सबसे अच्छे, लेकिन उसको जबान पे कभी नहीं कहना चाहिए। और अपने कर्म और व्यवहार से, अपने उदाहरण से बतलाना चाहिए कि आप सबसे अच्छे हो। जहां जबान पर कोई धर्म ये बात ले आता है कि वो सबसे अच्छा है, फिर वो धर्म खराब होने लग जाता। और मैं जो थोड़ा बहुत हिंदू धर्म को समझ पाया हूं, उसमें यही एक विशेषता है। बाकी और धर्म वाले तो आसानी से ही अपने मुंह में ले आया करते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन जो जहां तक मैं समझ पाया हूं सही हिंदू होगा, वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि हम सबसे अच्छे हैं। वो अपने व्यवहार से और अपने कर्म से जतलाने की कोशिश करेगा। ज्यादा से ज्यादा कभी अपने पुरखों के किसी बड़प्पन को बताएगा तो वो ये कह देगा कि बड़प्पन की उस ऊंचाई पे हम लोग पहुंचे जिससे ज्यादा ऊंचे और कोई नहीं पहुंच सके। मतलब दूसरों को भी मौका दो कि शायद वो लोग पहुंचे हों। तो कर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के संबंध में इतना मुझे आपसे कहना था। इसी के साथ साथ एक सवाल खुद आपके मन में उठता होगा या उठना चाहिए, रखूं कि क्या बात है कि और देशों में जहां समझो इस्लाम धर्म है या बुद्ध धर्म भी, जो कि एक मानी में हिंदू धर्म का ही एक अलग रूप है, वहां तब्दीली हो जाती, जल्दी जल्दी राज या समाज बदलते ईसाइयों के यहां भी, लेकिन अपने देश में बदलाव नहीं होता। ये एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। इधर 12-15 बरस का भी आप अनुभव कर ही रहे होंगे, न जाने कितनी जगह से तख्ते पलटे। बर्मा में तख्ता पलटा, चीन में तख्ता पलटा और कई बार पलटा, अफगानिस्तान वगैरह में तो आए दिन पलटते ही रहते हैं, पाकिस्तान में पलटा, और अभी इधर 5-10 दिन में आप देख रहे हो टर्की में पलटा, कोरिया में पलटा, लेकिन हमारा देश जहां का तहां चल रहा है। तो जरा इसके ऊपर आप सोच विचार करना, ये अच्छा है या बुरा है, इस सवाल को भी अपने दिमाग में रखना। अगर अच्छा है तो किस हद तक, बुरा है तो किस हद तक, लेकिन इस एक चीज पर जरूर दृष्टि रखना कि कुछ वो कर्मकांड और कुछ वो ब्रह्म ज्ञान इस ढंग का रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हजारों बरस के बाद भी ये अच्छा है या बुरा है, इस सवाल को भी अपने दिमाग में रखना। अगर अच्छा है तो किस हद तक, बुरा है तो किस हद तक, लेकिन इस एक चीज पर जरूर दृष्टि रखना कि कुछ वो कर्मकांड और कुछ वो ब्रह्म ज्ञान इस ढंग का रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हजारों बरस के बाद भी अपना देश जल्दी परिवर्तन नहीं कर पाता। कुछ तो इस पर बड़ा घमंड करते, एक तो गाने में भी बड़ा घमंड है कि यूनान, मिस्र, रोम सब जहां से मिट गए, बाकी बचा है हमारा हिंदुस्तान। और वो घमंड जानते हो किसने किया था? इकबाल ने। कभी किसी जमाने में गांधी जी जैसे आदमी भी अपने बुढ़ापे में नहीं, अपनी जवानी में घमंड कर गए थे, और नादान लोग वो जो जवानी का घमंड था उसको अपनी किताबों में कई दफे उद्धृत कर दिया करते हैं, और बाद के गांधी जी का जो ज्यादा अच्छा और सुलझा हुआ दर्शन था उसको नहीं उद्धृत करते। गांधी जी ने भी एक दफे कहा है, शायद 1906 के आसपास या 5 में, कि हिंदुस्तान में कोई खूबी है कि हम लोग स्थिर रहते हैं, एक जमे हुए रहते हैं, जल्दी किसी चीज को अपना नहीं लेते, और दूसरी दुनिया वाले तो किसी भी हवा के तेज झोंके के साथ बह जाया करते हैं। अब पहली बात तो मैं आपसे ये कहूं कि बहुत घमंड करने की जरूरत नहीं। मिस्र कहां मिट गया, चीन कहां मिट गया, यूनान कहां मिट गया? आप कहोगे मिट जाने की बात नहीं, लेकिन बदलने की बात। आज का जो यूनान है वो 2500 बरस पहले का तो यूनान नहीं है, बहुत बदल गया। तो किसी हद तक ये बात सही, जो कि अगर आप इसी सवाल को उठाओगे तो चीन तो है ना, मिस्र भी है, हाँ ये मैं मानता हूं,
कि हिंदुस्तान में जितना कम बदलाव पिछले 3-4 हजार बरस में मन का और शरीर का भी हुआ है, उतना कम बदलाव दुनिया के और किसी देश में नहीं हुआ होगा। इस हद तक तो ये बात सही, लेकिन बदलाव सभी जगह थोड़ा बहुत होता रहता है और देश बाकी हैं और हिंदुस्तान बाकी है। तो किस तरह बाकी? जो बहुत बड़े बड़े प्राणी थे जिनके नाम है दिनोसार, ऐसे ऐसे प्राणी इस संसार में समझो 5 करोड़ बरस पहले हो चुके हैं कि जो जहां मैं बैठा हुआ हूं और जहां ये गली मूर्ति है, इतने लंबे प्राणी जीव, इतने लंबे और चौड़े बढ़ते गए। प्रकृति ने शायद यही खेल उस वक्त खेलना ठीक समझा कि ऐसे प्राणी बनाओ जो लंबाई चौड़ाई में खूब बड़े हों, खूब बड़े बनाए, और इतने बड़े बेचारे बन गए कि अपने ही बोझे से खुद मर गए। इतने लंबे, इतने चौड़े, इतने बोझिल कि उनसे आसानी से चलते ही नहीं बना। और फिर छोटे प्राणी आए, हल्के प्राणी आए और उन्होंने उनको खत्म कर दिया। कई दफे मुझको ऐसा लगता है कि ये अमेरिका और रूस की सभ्यता शायद दिनोसार की तरह अपने लंबान, चौड़ान और बोझिल पने से कभी खत्म हो। संसार में ऐसा हुआ, हम लोग भी इसी तरह से खत्म हुए हैं, कोई इन्हीं की बात नहीं। तो खैर प्रकृति ने तरह तरह के उपाय इस्तेमाल किए जिनमें बड़े ताकतवर लंबे चौड़े प्राणी थे, वो खत्म हो गए, लेकिन कीड़े मकोड़े बाकी, चींटी बाकी, छोटी छोटी कीड़े, ये सब बाकी। तो उस पर क्या घमंड करना चाहिए? क्या ज्यादा पसंद करोगे कि प्रकृति से जूझते हुए और कभी कभी ममता करते हुए चाहे हम खत्म हो जाएं, लेकिन किसी एक आन और शान और अड़ पर तो डटे रहें, या ये पसंद करोगे जैसा नानक ने कहा, और ये न समझना वो सिखों का खाली धर्म है, वो असल में हिंदू धर्म के भी एक अंग का सार है। नानक नन्हे भय रहो जैसी नन्ही दूब। हवा आएगी तो पेड़ गिर जाएंगे, बड़े बड़े तार खत्म हो जाएंगे, लेकिन नन्ही धूप तो बच जाएगी क्योंकि वो झुक जाएगी। हवा का झोंका आएगा, ये अपना सिर झुका लेगी, धूप बच जाएगी, लेकिन पेड़ खत्म हो जाएगा। इस पर कई लोग बड़ा अभिमान करते हैं कि देखो न जाने कितने हवा के झोंके आते हैं, हम हिंदू लोग तो अपने सिर झुका करके बच जाया करते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा, क्या दूब, चींटी, कीड़े मकोड़े, यही जिंदगी अच्छी हुआ करती? ऐसे बचने से आकर फायदा क्या? खत्म होना ही ज्यादा अच्छा है ना। उसमें भी तो एक मर्यादा बांधनी चाहिए ना। ये मैं मानता हूं कि अति दोनों तरह की खराब हुआ करती। अगर मान लो किसी व्यक्ति या राष्ट्र में आने की इतनी अति हो जाए कि वो हठ का रूप ले ले, तो वो खराब होता है। लेकिन झुकने की इतनी अति हो जाए कि वो हमेशा आत्मसमर्पण का रूप ले ले, तो वो भी व्यक्ति और राष्ट्र के लिए जहर बन जाया करता है। तो मर्यादा बननी चाहिए ना कि भाई ये मर्यादा है, उसके पार तो हम नहीं जाएंगे, सिर नहीं झुकाएंगे, चाहे कट जाए लेकिन नन्ही दूब नहीं बने। वो अपने देश में इधर कई सौ वर्षों, शायद 1000-1500 बरस से नहीं रही। 1000-1500 बरस से हिंदू खाली नन्ही दूब की तरह झुकना जानता है, दबना जानता है, मर्यादा खींचना नहीं जानता। आप सोचना कि किस हद तक ये वही कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान का नतीजा निकलता है। तो जब लोग कह दिया करते हैं कि हम बचे हुए हैं और सब तो मिट गए, तो जरा इस पर भी ध्यान देना कि किस रूप से बचे हुए। ये बुरा रूप, ऐसे बचने से कोई फायदा नहीं। एक जमाना था 8-10-12 बरस पहले, जब मैंने एक लेख लिखा था यूरोपियन विद्वानों का जवाब देते हुए कि तुम कहते हो हिंदुस्तान बहुत दफे गुलाम बना, तो तुम्हारे देश भी तो बहुत दफे गुलाम बने। शायद 20 बरस पहले था, तब जरा कम उम्र थी। आज ज्यादा मैं सोचता हूं ये सही है कि और देश भी गुलाम बने, अब अंग्रेज भी 6 दफे गुलाम बने। लेकिन अब पूरी बात मुझको समझ में आती, तब एक अपने इतिहास की बुनियादी बात आपसे कह रहा हूं, और वो ये, और मौकों पर भी गुलाम बन रहा है, तब कोई ना कोई खराबी है ना। क्यों इतनी बार गुलाम हो जाता है? क्यों इतने लंबे गुलाम हो जाता है?
कहीं कोई खराबी, इस पर सोचना हो खराबी बिल्कुल साफ। हम झुक बहुत जाते हैं, बहुत डरते हैं, हर चीज के साथ हम समझौता कर लेते हैं और हमारे सोचने के तरीके बड़े गंदे हो गए। अब जैसे मिसाल के लिए मैं आपको इतिहास की दो घटनाएं बताऊं जिस इतिहास को आप लोग ज्यादा जानते होंगे। एक तो सांगा वाला, क्या तारीफ करते हैं आप लोग, कितनी बहादुरी से लड़ा कि उसके शरीर पर 150 घाव हो गए। वो क्या बहादुरी है भाई? बहादुरी तो ये होती है कि देश को स्वतंत्र रखो। बहादुरी ये नहीं है कि मरने के पहले या हारने के पहले तुम्हारे शरीर पर कितने घाव लगे। क्या बहादुर थी पद्मिनी कि चित्तौड़ के फतेह होने पर हजारों रानियों और औरतों को लेकर के वो अग्नि में प्रवेश कर गई। अब ये सब किससे कहानियां छोड़ो। बहादुरी तो तब होती जब पद्मिनी भी अपनी औरतों को लेकर के किले के रक्षा में कुछ हाथ जुड़ाती और ऐसा न समझ लेना कि उन पद्मिनियों से अब काम चल पाएगा कि जो अपने मरे हुए भाइयों और पतियों के शरीर के साथ साथ जल जाएं, उनसे कोई देश की रक्षा होगी। ये बात नहीं, संभव नहीं। अभी कुछ दिनों पहले एक किस्सा मैंने पढ़ा अमेरिका का कि एक पति और पत्नी हवाई जहाज पर उड़ रहे थे। अमीर रहे होंगे, उनका अपना हवाई जहाज था, हवा में थे। श्री ब्लैक और श्रीमती ब्लैक, उनका नाम भी छपा था अखबार में। 3-4 दिन पहले का किस्सा। हवा में उड़ रहे थे। हवा में उड़ते उड़ते पति को मालूम होता है कि हृदय का कोई आघात हो गया और वो मर गया। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, हवाई जहाज पे ये दोनों हैं और कोई नहीं है। पति मर जाता, बगल में औरत बैठी हुई है, उसे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता। बगल में मरा हुआ आदमी, वो आदमी पति, और कोई आदमी है नहीं। तो साधारण तौर पर हमारे देश की स्त्री क्या करेगी? एक तो उसके मन पर इतना आघात होगा कि वो रोना ही खाली सोचेगी। दूसरे, उसको भूत वगैरह के 50 झंझट दिखने लग जाएंगे। लेकिन श्रीमती ब्लैक ने क्या किया कि जो हवाई जहाज में बोलने और सुनने की मशीन होती है, उसके जरिए हवाई अड्डे से बातचीत करना शुरू किया कि देखो, मैं और मेरे पति इस हवाई जहाज में उड़ रहे थे, मेरा पति मर गया है। अब मैं बिल्कुल नहीं जानती कि हवाई जहाज कैसे चलाया जाए, तो अब तुम मुझको बताओ कि मैं किस मशीन को और किस यंत्र को किस तरह से मोड़ूं। तब नीचे से हवाई अड्डे से उसको रेडियो आता कि ये यंत्र अब इस तरह से घुमाओ, तब वो घुमा देती। तब वो कहते हैं अब दूसरा यंत्र इस तरह से घुमाओ, तब वो घुमा देती। और करते करते वो हवाई जहाज को नीचे उतार लेती। किसको पसंद करोगे? कुछ तो बोलो। किसको पसंद करोगे? ऐसी औरत पसंद करोगे जो आपके प्रति अपना प्रेम, अपनी भक्ति, अपना आदर आपके मरने के बाद आपके शरीर के साथ या शरीर के बिना जल करके दिखाए? या ऐसी औरत पसंद करोगे जो आप ही के साथ साथ आपके आगे या आपके पीछे अपने देश की रक्षा करते हुए खुद अलग से मरे? किसको पसंद करोगे? बोलो तो सही कुछ, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा मेरे बोलने का? तो सोचने का ढंग ही बिल्कुल नहीं वो अब्दुल को, हाँ, वो बेचारे के मुंह से निकला, आप कह रहे हैं आप बंद मत कर। आपसे जो जिसको जिज्ञासा होगी वो नहीं, वो ठीक है। तो आप वो उनकी जिज्ञासा को मत रोकिए, है ना। वो जब अपनी जिज्ञासा बताना चाहते अपने मन से, हाँ भाई उसको पसंद करेंगे, तो फिर उनके मन को भी जरा प्रस्फुटित होने दीजिए, उनको मत रोकिए। क्योंकि आखिर को जब तक हम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदलेंगे, तब तक अपने देश की इन कमजोरियों से छुटकारा नहीं पा सकते। और चाहे जितना पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, चीन, बर्मा और उसके साथ साथ जो यूरोप, अमेरिका के देश हैं, उनकी अत्यधिक तब्दीलियों और बदलाव के लिए हम अपनी राय या इधर या उधर देते रहें, लेकिन एक बात तो बिल्कुल समझ करके रखें कि इतना ज्यादा जम जाना एक तालाब के पानी की तरह
जिसमें काई आ जाती है, गंदा हो जाना, जम जाना किसी भी देश और धर्म के लिए खतरनाक हुआ करता है। मैं नहीं जानता कि किस हद तक उस कर्मकांड और उस ब्रह्म ज्ञान का संबंध आज के गंदे पानी के जमाव से है। थोड़ा बहुत तो संबंध होगा ही, ज्यादा है कम है ये इसके ऊपर आप सोच विचार करना, और उसको दूर करने की अब जरूरत बहुत आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि इस जमाव का एक बहुत बड़ा कारण जाति प्रथा है, और संसार में कहीं नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। और ये न समझना खाली 4-5 वो बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, हरिजन वगैरह, उनके भी हजारों उपजातियां, बल्कि 10,000 उपजातियां। ऐसा कुछ लगता है कि ये जाति संगठन हिंदुस्तान ने इतना बढ़िया अपने उपयुक्त पाया कि जब कभी कोई समुदाय तादाद में ज्यादा हो जाता है, कोई जाति संख्या में बहुत बढ़ जाती है, तभी उसके अंदर से उपजाति भी बन जाती। शायद इसलिए भी कि जाति के जो बहुत से काम हैं एक बहुत तादाद और ज्यादा संख्या वाली जाति पूरा नहीं कर पाती। एक तरह से ये बीमा कंपनी है ना जाति। मैं तो कई दफे सोचता हूँ ये आजकल की जो बीमा कंपनियां हैं ना, जिनका काम है कि बेकारी के मौके पर या मौत के मौके पर कुछ मदद कर देना, तो ये जात कैसी है? शादी, पैदाइश, मौत, बेकारी, सभी मौके पर जात काम आती है ना। चाहे और 50 तरह के संबंध कायम हो जाए, लेकिन आज एक हिंदुस्तानी किस चीज के ऊपर निर्भर कर सकता है? निर्भर वो केवल जात पर कर सकता है। बारात निकालनी होगी तो ज्यादातर बारात में कौन आएंगे? उसके जात वाले आएंगे ना। मुर्दे का शव ले जाना होगा, उसके जात वाले आएंगे। पैदाइश के मौके पे जात वाले आएंगे। और अगर बेकार हो गया, बीमार पड़ गया, तो कुछ थोड़ी बहुत देखभाल करने के लिए जात वाले आएंगे। और ये सबके लिए लागू, यहां तक कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अब जैसे सर पूछो तो राजनीतिक पार्टियों की एक अलग बिरादरी हुआ करती, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी अशक्य हैं, वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती। और अगर राजनीतिक पार्टी का कोई आदमी बेकार होता है या तकलीफ पाता है, तो उसको उसकी जात वाले ही मदद करते हैं। तो ये जातियां उपजातियां बहुत हो गई। वैसे वेद के जमाने में मैं आपको बताऊं केवल एक शब्द था जो उस जमाने के लोगों के संबोधन के लिए इस्तेमाल होता था, वो था विश्व। विश्व वेद में और विशेष करके ऋग्वेद में जितने भी उस जमाने की जनता या समूह थे, उन सबको एक शब्द से संबोधित किया जाता था, विश्व शब्द, विश्व। अब ऐसा हो सकता है कि जो विश्व लोग थे उनमें समय के अनुसार बंटवारा होता चला गया। कुछ विश्व लोगों ने पुजारी पने का काम किया, कुछ ने लड़ाई वगैरह का काम किया, कुछ ने खेती, धंधा, व्यापार वगैरह का काम किया। तो नतीजा ये हुआ कि उसमें अनेक प्रकार की डालियां फट गईं। कोई क्षत्रिय हो गए, कोई ब्राह्मण हो गए, और वो जो विश्व थे, मुझे ऐसा लगता है आज जो वैश्य शब्द है वो उसी विश्व का एक वंशज है, उसी से निकला हुआ। तो ये केवल अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो आप वेद से भी बिल्कुल निश्चित रूप से समझ सकते हो कि शुरू में तो सब लोगों को संबोधन करने के लिए एक ही शब्द था, वो था विश्व, और बाद में जाकर के ये शब्द हुए। और फिर उसमें भी तो 50 तरह से हो गए ना। बनियों में देख लो आप कि अगर कोई ऐसा है कि जिसके बाप दादों ने थोक धंधा किया है, थोक धंधा, तो वो तो अग्रवाल वगैरह बन करके ऊंची जात में शामिल हो गया। और जो बेचारा गरीब रहा है बाप दादों के हिसाब से, या जिसने फुटकर व्यापार किया, उसको तेली तलवार कहकर के छोटी जात में कर दिया। कितने एक मजेदार बात आपको दिखाई पड़ती है जात पात के बारे में, कि ये चीज पैसे से कितनी जुड़ी हुई है कि जिसके पुरखों ने, ऐसा मुझको लगता, आज के पैसे को मत लेना, जिसके पुरखों ने थोक व्यापार किया वो तो हो गया सेठ, साहूकार, अग्रवाल, द्विज, वैश्य, और जिसके पुरखों ने फुटकर व्यापार किया वो हो गया तेली, कलवार वगैरह वगैरह। अच्छा, तो खैर ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। सवाल ये कि इन जातियों के होने के कारण बढ़ाव आ गया, लोगों का मन बन गया, और हर एक आदमी कुछ थोड़ा बहुत अपनी जगह पर संतुष्ट है। ये सबसे बड़ी बात। चाहे जितना दुखी है, चाहे जितना अत्याचार सहता है, चाहे जितना आर्त है, लेकिन अपनी जगह पर सुखी, अपने बदलाव को भी नहीं पसंद करता। अभी कल ही मैंने कहा था, कहारों के बीच में जब मैं गया
और उनसे कुछ किस्से कहानियां सुनने लगा, तब जाके पता चला कि उनके दिमाग के अंदर भी क्या घमंड घुसा हुआ। कहाँ बर्तन मांजते, मछली पकड़ते, लेकिन फिर भी अपने कुल गीत को जब याद करते, अपने कुल देवता को, तब उनके यहाँ एक किस्सा मशहूर है कि शिव महाराज के दो लड़के थे। एक लड़का ईमानदार था, दूसरा बेईमान था। एक लड़का सरल सहज स्वभाव का था, दूसरा चतुर और कपटी था। शिव महाराज ने दोनों को समान रूप से हीरे जवाहरात बांट दिए। तो जो कपटी और छली था उसने इस सरल और सहज लड़के के हीरे जवाहरात को हड़प लिया। तो जो सरल और सहज था वो तो हो गया कहां, मछुआ, और जो कपटी था वो हो गया क्षत्रिय। ये किस्सा कहारों के घर में प्रचलित है। साल भर में एक दफे वो लोग गुप्त रूप से अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते। उनके दिमाग में घमंड घुसा हुआ कि हम तो बड़े, अब इसके सिर साफ ही हो गया, हम सरल सहज अच्छे लोग हैं और ये ऊंची जात वाले कपटी हैं, इन्होंने कपट करके हमारा धन छीन लिया था। अब हमारे जैसा आदमी कहारों के बीच में जा करके उनको इनकलाब के लिए तैयार करने की कोशिश करे कि अरे भाई कहार उठो, करो क्रांति, तो उनके दिमाग में तो पहले से हिंदू धर्म ने एक चीज जड़ करके रख दी है कि तुम ठीक हो, तुम तो बड़े हो, तुम्हारा पुरखा तो बड़ा सहज और सरल स्वभाव का था, ये तो छली लोग हैं। तो इस जाति प्रथा ने कमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं। कमाल अच्छा नहीं, बुरा कमाल। देश के प्राण को एक मानी में खत्म करने का काम किया है, जितना संसार में और कोई नहीं हुआ, और जिसका नतीजा है कि एक तरफ तो हम बंधे हुए, जल्दी बदलते नहीं। जो अच्छी चीज हवा के हर झोंके के साथ बह नहीं जाया करते। हमारी अपनी भाषा, हमारा अपना संगीत, हमारे अपने सोचने के तरीके, हमारा अपना दर्शन, उसी के नींव के ऊपर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छा होता है। हर झोंके के साथ बह नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमेशा कीड़े चींटी की तरह, नन्ही दूब की तरह झुक जाएं, आत्मसमर्पण कर दें, मर्यादा न खींचे, तो फिर वो उससे भी ज्यादा भयंकर। इससे तो अच्छा है कि हम खत्म हो जाएं, रहे नहीं। लेकिन जो आत्मसमर्पण की अति होती है उसको खत्म करना हम सीखें, और वो तभी होगा जबकि हिंदू धर्म में कुछ आप एक तेजस्विता लाने की कोशिश करोगे, जो इस समय नहीं। और धर्म की तेजस्विता के कहीं ये मतलब नहीं समझ जाना, मुझको और गड़बड़ लग रही कि ईसाई धर्म के मुकाबले में या बुद्ध धर्म के मुकाबले में या इस्लाम धर्म के मुकाबले में, बल्कि सच पूछो तो उन धर्मों के प्रति आदर रख करके ही, उनको अपने से बुरा न कह करके ही आप तेजस्विता हासिल कर सकते हो। और वो तेजस्विता कौन सी? परिवर्तन करना, मर्यादा के मुताबिक अपने जनता को प्राणवान बनाना। ये जाति प्रथा जिसने हमको अपने दुख, अत्याचार, जलीली, बेशर्मी, अपमान को सहने के लिए मजबूर किया है या तैयार किया है, उस जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश करो। उसके सिवा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता उस ब्रह्म ज्ञान को पाने की। एक तरफ तो अद्वैत चला रहे हैं कि सब संसार एक है, सब समान है, पेड़ समान, गधा समान, आदमी समान, देवता समान, और दूसरी तरफ अपने अंदर बामन, बनिया, चमार, भंगी, काकू, माला, मदिरा, न जाने 50 तरह के झगड़े खड़े करके, बंटवारा करके अपने देश को हम छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं। अब आखिर में मुझे आपसे केवल एक तात्कालिक बात कहना है, और वो हिंदुस्तानी हिंदी भाषा के संबंध में। आप जानते ही हो कि तेजस्विता लाने का एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि किसी सामंती भाषा के चक्कर में मत फंसो। मैं अंग्रेजी का घोर शत्रु हो गया हूं, ये तो आप जानते हो। उसे खत्म करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा नहीं खत्म करनी चाहिए। हमारे यहाँ अंग्रेजी का जो अदालत, कचहरी, बही खाता, पढ़ाई लिखाई, सरकारी दफ्तरों में प्रभाव हो गया है, इसको हम हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। उसके पहले हम प्राणवान हो ही नहीं सकते। वैसे आर्य समाज ने अपने जमाने में बहुत अच्छे काम किए, और जब किसी के यहाँ अतिथि बन के जाओ तो बुरों का तो जिक्र होता नहीं, अच्छों का जिक्र होता है। तो बड़े अच्छे काम किए। अब मेरे जैसा आदमी आर्य समाज से या उनके सदस्यों से एक उम्मीद कर सकता है कि भाई अंग्रेजी जबान को हिंदुस्तान से हटाने के लिए तो आप पूरा परिश्रम करो, हर तरह से परिश्रम करो, शांतिपूर्ण परिश्रम। हाँ, ये बात सही है
कि अंग्रेजी जबान को हटाने का काम आप हिंदी भाषा के प्रचार के साथ मत जोड़ देना। दोनों में फर्क। मैं तो आप लोगों को एक सलाह दूंगा, और जो ये हिंदी प्रचार करते हैं उनको भी सलाह दूंगा कि हिंदी प्रचार, अभी कहने वाला था भगवान के लिए, खुदा के लिए, वो कहने का ढंग मुंह से निकल ही जाता है बंद करो, ये अच्छा नहीं है। इस प्रचार ने बहुत ज्यादा नुकसान हिंदी का किया। हिंदी का जो रचनात्मक काम है उसको करो। जो लोग हिंदी नहीं जानते उनको या उनके बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए स्कूल चलाओ, लेकिन हिंदी का प्रचार कि तमिल को, तेलुगु को, बंगाली को हिंदी जाननी चाहिए, और जगह जगह पर लोग लेक्चर दें कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा बननी चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत नुकसान कर रहा है, क्योंकि पैसा और इज्जत और शान आज किस भाषा में है? अंग्रेजी में है ना। एक तरफ दिल्ली की सरकार और दूसरी सरकारें हिंदी का प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती, लेकिन वो करोड़ रुपए तो एक ढेले के बराबर होते हैं। उस प्रचार का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि नौकरी किसको बढ़िया मिलेगी? उसको जो हिंदी जानता है, उसको जो अंग्रेजी जानता है। और आप अपने बही खातों को भी किस भाषा में अब रखने लग गए हो? अगर आपका व्यापार थोड़ा भी चला है, बढ़ गया है, तो अपने बही खाते अब हिंदी में नहीं रखते हो। जो बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं उनके बही खाते अंग्रेजी में रखे जाने लगे, और सेठ लोगों के सबसे बड़े सेठ ने तो मैंने सुना है सलाह दी कि अब अंग्रेजी सीखो और गला लंगोट पहनो। शान अंग्रेजी में, पैसा अंग्रेजी में, सब काम अंग्रेजी में, तो फिर 2-4 करोड़ रुपए का खर्च करके हिंदी का प्रचार करना तो मखौल उड़ाना, वो प्रचार बंद हो जाना चाहिए। उससे तो बल्कि एक लोगों को झल्लाहट होती। अगर मान लो मैं तेलुगु हूं या तमिल हूं तो मुझको झल्लाहट होगी, क्योंकि जितना भी उत्थान उन्नति का सिलसिला, किसी के बच्चे, बेटी, बेटे के उन्नति का सिलसिला, वो तो अंग्रेजी के द्वारा होगा। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी आखिर सिखाएगा ना। और फिर उसके साथ साथ जहां तहां कुछ कम जगहों पर वो अंग्रेजी को और हिंदी को साथ साथ देख लेगा, जैसे डाक खाने के ऊपर, तो उसका मन तिलमिला उठेगा। जिस तरह से अंग्रेजी को उसने साम्राज्यशाही की भाषा 100-125 बरस तक समझा था, उसी तरह से वो फिर हिंदी को भी साम्राज्यशाही की भाषा समझने लग जाता है। तो इसलिए हिंदी वालों को तो कसम खाना चाहिए कि हम हिंदी को हरगिज अंग्रेजी के बगल में बैठने नहीं देंगे, बल्कि 10-5 बरस तक हिंदी न रहे, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में और बंगाल देश में वो अच्छा। ये धीरे धीरे हिंदी की तरक्की करने का तरीका तो बड़ा जहरीला तरीका है। हिंदी को भी बंद रखो। हिंदी तो तब प्रतिष्ठित होगी जब अंग्रेजी हमेशा के लिए हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी। अब अंग्रेजी के बगल में हिंदी को नहीं बैठा सकते। अब ये सोचने का एक तरीका है, तब जाके कहीं आप अपने देश को बढ़ा सकते हो। और अभी अगर मान लो कोई तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, कहता है कि नहीं भाई हम अपना सब कामकाज बंगाली में करेंगे, तो आप उससे कहो बहुत खुशी से आप बंगाली में करो, आप तेलुगु में करो, आप तमिल में करो, हमको कोई हिंदी की जरूरत नहीं। क्योंकि ये तो बिल्कुल तय बात है कि अगर 10-20 बरस तक ये बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल काम करने लगे अपनी भाषाओं में, तो ये खुद अपनी इच्छा से आएंगे और कहेंगे कि मेहरबानी करके अब हिंदुस्तानी को सारे हिंदुस्तान की जबान करके चलाओ। ये खुद आएंगे, इनके मुंह से कहलाओगे आप। तो इस वक्त अंग्रेजी को खत्म करने का सारा सिलसिला चलाओ। मैंने आपके सामने कुछ थोड़े बहुत विचार रखे, अंत में खाली ये याद रखना, कोना है सच हमेशा किसी एक कोने और किसी एक दृष्टि से देखा जाता है। अब तक सूरज शायद काहिरा में और फारस देश में कुछ थोड़ा सा ज्यादा तेज हो गया होगा, हमारे यहाँ का भी और तेज हो रहा है। तो एक कोना है, एक दृष्टि, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि अपनी दृष्टि जितनी ज्यादा सम्यक और संपूर्ण हो सके उतना बनाया जाए। मैं फिर आखिर में यही कहता हूँ कि आपके बीच आकर मुझे खुशी हुई।